अपनी बैली को टर्न करना चाहते हो, पतला होना चाहते हो, एक्स्ट्रा चर्बी को बाय बाय करना चाहते हो, बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली है, बहुत सारे योगा अभ्यास कर लिए हैं, लेकिन अभी फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगर आप चाहते हो कि जल्दी से फर्क पड़े और नेचुरली आप अपने आप को एकदम फिट कर पाए, तो डेफिनेटली आज की ये वीडियो आपके लिए 100% आपका सॉल्यूशन है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे प्राणायाम के बारे में। यस, प्राणायाम भी आपकी बहुत हेल्प करेगा, सिर्फ और सिर्फ सांसों का खेल नहीं करवाएगा, उसके साथ साथ वो आपकी हेल्प करता है किस तरह से आपके अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर फेंका जाए, किस तरह से आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट किया जाए, किस तरह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। जब आप इन सब के ऊपर वर्क करोगे ना, तो नेचुरली आपकी जो बैली की एक्स्ट्रा चर्बी है ना, जो एकदम वहां पर जिद्दी होकर बैठा है, जा नहीं रहा है, वो भी जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं कपालभाति प्राणायाम के बारे में। भाति प्राणायाम को हम डिटॉक्स ब्रीदिंग भी कहते हैं। मतलब इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमारे अंदर जो सांसें जा रही हैं उन्हें पैसिवली जाने देते हैं, उनको लेते नहीं है। जैसे जब हम अनुलोम विलोम या कुछ भी परफॉर्म करते हैं, पहले हम ब्रीद इन करते हैं ना ऐसे, फिर ब्रीद आउट ऐसे करते हैं, लेकिन कपालभाति क्या कहते हैं, नेचुरली वर्क करना है। आपके अंदर जब सांसें जा रही हैं उसे जाने दो, लेकिन फोर्स कहाँ डालना है, फोर्स डालना है जब हम सांसों को बाहर फेंक रहे हैं, हमें इसके ऊपर एक्स्ट्रा पुश करना पड़ता है। ठीक है, जितना आप बाहर जोर से अपनी सांसों को निकालोगे उतना ज्यादा वो आपके अंदर की बॉडी के लिए वर्क कर रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ ये आपकी बैली फैट को कम नहीं करेगा, सांसों का भी अपना काम कर रहा होगा, ब्लड सर्कुलेशन का भी अपना काम कर रहा होगा, और उसके साथ साथ आपके इंटेस्टाइन, आपका मेटाबॉलिज्म, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम सबको एक बैलेंस में लेकर जाएगा। तो नेचुरली आप अपने आप पतले हो जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको सुखासन में, ये सुखासन में हम बैठे हैं, नॉर्मल तरीके से बैठना है, बैक को एकदम सीधा रखना है और अपने कंधों को एकदम रिलैक्स रखना है। या फिर आप वज्रासन में बैठ सकते हो, पद्मासन में भी बैठ सकते हो, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो। चलो एक सेट आपको दिखाती हूँ सुखासन में बैठकर, दूसरा सेट हम करेंगे वज्रासन में बैठकर। ठीक है, तो कैसे करना है, सबसे पहले अपनी पोजीशन ले लिया आपने, बस रिलैक्स होकर बैठ जाओ। आप चाहो तो चिन्ह मुद्रा बना लो या कोई भी आप मुद्रा बना सकते हो, अदरवाइज रिलैक्स होकर ऐसे भी बैठ सकते हो। अब क्या करना है, अब आपको अपनी सांसों को बाहर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सांसों को बाहर निकालते हैं तो उसको एक स्ट्रोक बोलते हैं। ट्राई करेंगे 20 बार कम से कम करो। चलो रेडी, चाहो तो अपने स्टमक पर हाथ रखो ताकि आपको फील हो, ये स्क्वीज होगी, जैसे जैसे सांसों को बाहर फेंकोगे ये अंदर की तरफ जाती जाएगी। ठीक है, तो फील करना, रिलैक्स हो जाओ। स्टार्ट इट। रिलैक्स 20 टाइम्स तो हो गए होंगे। अब ये उनके लिए है जो बिगिनर्स हैं, सिर्फ इतनी बार करना और इसके 2 सेट लगा देना, इनफ है आपके लिए। लेकिन अगर आप एडवांस लेवल का करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस स्ट्रोक को आप कम से कम 3 बार करो और इसके कम से कम 3 बार इसके सेट को लगाओ। मतलब टोटल हो गए 90 स्ट्रोक्स। तो आप इसके लिए करते हुए बीच में 10 सेकेंड का ब्रेक ले सकते हो, जैसे अभी हमने किया। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो हो सकता है आप जोर से ना कर पाओ, आप ऐसे कर लो। और अगर आप एडवांस लेवल का करना चाहते हो तो कर दो फास्ट फास्ट। लाइक दिस, ऐसे करना है। तो हमारा लेवल हमें पता होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है, लेकिन फर्क सब पर पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब बैठते हैं हम किसमें, वज्रासन में। इसमें बैठकर करेंगे। रिलैक्स हो जाओ, नी पर आ जाइए, नी को फोल्ड करके एंकल्स के ऊपर सिट करिए। चलो रिलैक्स करो। अब दूसरा सेट लगाते हैं। स्टमक पर हाथ रख सकते हो आप।
देखो साइड में से भी देखो, आपको फर्क नजर आएगा, पता चलेगा कि ये अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, एक मिनट आपको साइड से दिखाती हूँ। देखिए, आराम से बैठ जाइए और यहां से देखना आप। ठीक है, फील होगा आपको, हर स्ट्रोक के बाहर जाते ही आपका स्टमक अंदर जाएगा और जैसे ही वो अंदर जाएगा वो मेटाबॉलिज्म के ऊपर अपना काम कर रहा होगा। जैसे ही अंदर जाएगा आपके अंदर की एनर्जी पर काम कर रहा होगा और जैसे ही अंदर जाएगा धीरे धीरे आपकी चर्बी को मेल्ट करता जाएगा, वो कम होती जाएगी। और डेली आप करना इसको 5 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट्स इसको ट्राई करना। बैठ जाइए, सिट डाउन, रिलैक्स कीजिए। तो कम से कम आपको ट्राई करना है, इसको 5 मिनट करना है। ठीक है, डेली करना है। और ऐसा मत सोचना आज करेंगे फर्क पड़ जाएगा, नहीं। अगर आप सच में चाहते हो रिजल्ट लाना तो डेली इसको ट्राई करना। ये हमारा सेशन 4 है। ठीक है, सेशन 4 हम 10 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं। जिस भी तरह से पॉसिबल हो मैं आपको समझा रही हूँ, इस तरह से परफॉर्म करो, किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो आपको 5 मिनट जरूर करना है और इसका डिफरेंस आपको खुद महसूस होगा। लेकिन इसके बेनिफिट्स तो आपको समझ में आ गए कि ठीक है, आपकी चर्बी को घटाएगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा, आपको रिलैक्स करेगा, आपको एक नया माइंड सेट देगा, आपको अच्छा फील करवाएगा, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन भी आएगा। क्योंकि जब हम ऐसी चीजें करते हैं हमें खुद से भी महसूस होता है कि चेंज हो रहा है। लेकिन किसको ध्यान रखना है, अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है आपको नहीं करना है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपको नहीं करना है, अगर आपको अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम है, मतलब मुंह में चाले या कहीं पर भी निकल आते हैं, मतलब आपकी जो बॉडी है वो गर्म मिजाज की है, तो आपको भी कपालभाति और भस्त्रिका जैसी प्राणायाम को अवॉइड करना होता है। ठीक है, कर सकते हो लेकिन होले होले, जैसे मैंने बिल्कुल हल्का सिखाया था ना, लाइक दिस, बिल्कुल हल्के हल्के कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट देता है शीतकारी, शीतरी या फिर उज्जयी, इस तरह के प्राणायाम। ठीक है, तो आप उसके ऊपर ज्यादा फोर्स देना। और आप दूसरे मेथड्स बहुत सारे हैं जिनको यूज करके पतले हो सकते हो। अब आता है और किसको ध्यान रखना है, जिनको दिल से रिलेटेड, मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो उनको भी नहीं करना है। और खाली पेट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, पेट में कुछ भी भरकर बिल्कुल भी नहीं करना है और डेली करना है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप इसे शेयर कर सकते हो और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बेल आइकन को जरूर ऑन करना ताकि आपके पास डेली अपडेट पहुंच जाए। अगर आप चाहते हो कि आप लाइव मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम डिस्कस कर पाओ तो के टाइम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम शांति। जय माता दी।